फिल्म की शुरुआत होती है हेज़ली वाइगल से, जिसका आज स्कूल में पहला दिन है। उसकी मॉम वॉइस नोट में पहले दिन की मुबारकबाद देती हैं और बताती हैं कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। वो जल्दी-जल्दी स्कूल जा रही होती है जब रास्ते में ल्यूक से टकराती है और उसे सेकंड ग्रेड की क्लास का पूछती है। वो सामने की तरफ इशारा करता है। जब वो क्लास में पहुंचती है तो पता लगता है कि उसने गलत क्लास बताई है। जब वो अपनी सही क्लास में पहुंचती है तो प्रोफेसर उसको लेट आने पर क्लास से बाहर निकाल देते हैं। बाहर उसको ल्यूक मिलता है, जिससे झूठ बोलने पर हेज़ली खफा होती है। ल्यूक के नाम पूछने पर वो अपना नाम हेज़ली बताती है। ल्यूक उठकर चला जाता है और पूछने पर अपना नाम नहीं बताता। उसकी क्लासमेट ओलिविया प्रोफेसर के रवैये पर सॉरी बोलती है और बाकी दोस्तों से मिलवाती है, जहाँ मैट भी आता है और हेज़ली से गले मिलता है। हेज़ली ल्यूक के बारे में पूछती है तो वो लोग बताते हैं कि ये ल्यूक है और अपने भाई की मौत के बाद से बहुत अजीब हो गया है, उससे दूर रहना। हेज़ली बताती है कि उसकी मॉम साइकियाट्रिस्ट हैं, हॉस्पिटल और स्कूल दोनों में जॉब करती हैं। अगले दिन हेज़ली फिर से लेट हो जाती है और ग्राउंड में जाकर बैठ जाती है। ल्यूक वहाँ आता है और क्लास छोड़ने का पूछता है, जिस पर वो ल्यूक को उसके नाम से पुकारती है। तो तुमने मेरा नाम भी पता कर लिया? ल्यूक हेज़ली की डायरी पकड़कर उसकी विशेज़ पढ़ता है और पूछता है कि ये क्या है? क्या ये तुम्हारी विश लिस्ट है? तुम मरने वाली हो? हेज़ली बताती है कि ये सपने हैं। ल्यूक कहता है कि मुझे तुमसे जलन होती है। ये सपने वगैरह मेरे बस के नहीं हैं। आखिर में इन्हें टूटना ही होता है। हेज़ली कहती है कि सपने मुझे उम्मीद देते हैं, जैसे जीने की कोई वजह अभी भी बाकी हो। ल्यूक बताता है कि मैं डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग करना चाहता हूँ, किसी क्लिफ से छलांग लगाना चाहता हूँ, बिना मंजिल के घूमना है और एम्स्टर्डम जाना है। हेज़ली ल्यूक से उसकी शर्ट के बारे में पूछती है, जिस पर वो बहुत हैरान होता है और पूछता है कि क्या तुम पिंक फ्लॉयड को नहीं जानती? दोनों में म्यूज़िक पर बात होती है और ल्यूक कहता है कि मैं तुम्हें वाइनल पर म्यूज़िक सुनाऊँगा। हेज़ली कहती है तुम कौन-से ज़माने की बात कर रहे हो? ल्यूक उसको सिगरेट ऑफ़र करता है और कहता है कि कभी-कभी रूल्स तोड़ देने चाहिए। ये बहुत सुकून देती है। हेज़ली कहती है मैं ये कभी नहीं लूँगी। मैट हेज़ली से क्लास के बाद बाहर जाने का पूछता है, जिस पर वो हाँ कहती है। दोनों रेस्टोरेंट में अच्छा वक़्त गुज़ारने के बाद मैट उसको छोड़ने आता है और दोनों किस करते हैं। क्लारा की पार्टी में हेज़ली मैट के साथ जाती है। वहाँ ओलिविया से मिलती है। जब डीजे बंद हो जाता है, ओलिविया डीजे की हेल्प करती है। जब डीजे बताता है कि मेरा दोस्त भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है और मेरा नाम एंड्रे है। हेज़ली देखती है कि क्लारा और मैट के दरमियान कोई मसला है। हेज़ली की शर्ट पर ड्रिंक गिर जाती है। मैट उसको वॉशरूम लेकर जाता है, दोनों वहाँ किस करते हैं तो ल्यूक आ जाता है। मैट का दोस्त उसको बुलाता है, वो वहाँ से चला जाता है। ल्यूक हेज़ली को अपनी शर्ट देता है पहनने के लिए। ल्यूक कहता है कि ये पार्टी बहुत बकवास है, मैं जा रहा हूँ। हेज़ली पूछती है कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि ऐसी जगह जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। हेज़ली नीचे आती है, सब दोस्त पार्टी में बिज़ी होते हैं। चलो देखते हैं तुम्हारी वो जगह सच में उतनी कमाल की है या नहीं। हेज़ली ल्यूक से कहती है। ल्यूक उसको हेलमेट देता है और दोनों पार्टी से चले जाते हैं। ये क्या है? हेज़ली पूछती है तो ल्यूक कहता है कि ये एक सीक्रेट है। अपनी आँखें बंद करो। जब वो आँखें खोलती है तो ल्यूक कहता है वेलकम वेलकम टू बुलेवार्ड ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स। ल्यूक बताता है कि ये मैंने अपने भाई ज़ैक के साथ मिलकर ढूँढा था। ये सामान मेरे भाई ज़ैक का है। पापा ये फेंकना चाहते थे, मैं यहाँ ले आया। सामान में वाइनल देखकर हेज़ली पूछती है कि क्या ये तुम्हारे हैं? तो वो बताता है हाँ, ये मुझे पसंद है। कुछ तो मेरे भाई पॉल ने लंदन से भेजे हैं। हेज़ली पूछती है कि कितने हैं? तो ल्यूक बताता है कि 500 के आस-पास है। क्या वाक़ई? 500 से कम है या ज़्यादा? ल्यूक पूछता है क्या ये इतना ज़रूरी है? तो हेज़ली कहती है बहुत, मेरे लिए तुम्हें इनको गिनना पड़ेगा। हेज़ली पूछती है कि बुलेवार्ड ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स का मतलब क्या है? ल्यूक बताता है कि ये मेरे फेवरेट सॉन्ग्स में से एक का टाइटल है। जब कोई ख्वाब टूटता है तो इसका हिस्सा बन जाता है। हेज़ली बताती है कि मैंने अपनी विश लिस्ट तब बनानी शुरू की थी जब पापा मम्मी को छोड़ गए थे। मैं 2 साल की थी, वो अपना अजीब-सा सरनेम दे गए और साथ में सपने देखने की आदत, जो कभी पूरे नहीं होते। ल्यूक कहता है तुम्हारा आइडिया अच्छा है। आज से मैं भी अपनी विश लिस्ट बनाऊँगा और तुम भी मदद करोगी। उसे लिखने में? नहीं, उन्हें पूरा करने में। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम मेरी। वो दीवार पर एक विश लिखता है, बगैर मंजिल की गाड़ी चलाना। ठीक है, हेज़ली हामी भरती है और दोनों डांस करते हैं। हेज़ली के फ़ोन पर मैट की कॉल आती है। ल्यूक उदास हो जाता है और हेज़ली को घर छोड़ देता है। मैट, हेज़ली, ओलिविया और बाकी दोस्त ल्यूक के पापा के थिएटर में मूवी देखने जाते हैं। ल्यूक को बुरा लगता है। वो कहता है कि टिकट सोल्ड आउट हो गई है और गुस्से में वहाँ से क्लब चला जाता है और एंड्रे के साथ मिलकर नशा करता है, जबकि ल्यूक की कज़न मना कर देती है। ल्यूक क्लास में हेज़ली से बात नहीं करता। मैट हेज़ली से शाम को बाहर जाने का कहता है। वो अपनी डायरी भूल जाती है। शाम को मैट का वेट करती है, लेकिन वो नहीं आता। ल्यूक डायरी वापस करने आता है और बताता है कि वाइनल की टोटल गिनती 503 है। हेज़ली बाहर जाने का पूछती है। वो बताती है कि चाइना में 520 का मतलब आई लव यू होता है और मैं अपने आप को 520 रोज़ेज़ गिफ्ट देना चाहती हूँ, ताकि ये खुद को बता सकूँ कि मुझे खुद से मोहब्बत है। तुम ये क्यों पीते हो? सुकून के लिए। मैं भी ट्राई करूँ? तो अब तुम्हें इसे ट्राई करने में प्रॉब्लम नहीं है? दोगे या नहीं? नहीं। ल्यूक हेज़ली को सिगरेट का स्मोक देता है और उसको खाँसी आ जाती है। ल्यूक कहता है कि लगता है अब तुम म्यूज़िकल राइड के लिए रेडी हो। वो उसको एक वाइनल की शॉप पर लेकर जाता है। शॉपकीपर कहता है कि शॉप बंद हो गई है, लेकिन मुझे आगे थोड़ा काम है, तब तक ये जगह आपकी। दोनों म्यूज़िक सुनते हैं और एन्जॉय करते हैं। ल्यूक कहता है कि अभी नहीं किया तो पछताऊँगा। दोनों किस करते हैं। घर आकर दोनों बहुत खुश होते हैं। ल्यूक अपने भाई पॉल को कॉल करता है और बताता है कि मैं खुश रहने लगा हूँ। फिर वो हेज़ली के बारे में बताता है। हेज़ली ओलिविया और नीतन को बताती है कि मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। मुझे पता है कि ल्यूक अच्छा नहीं है और मैं लकी हूँ कि मेरे पास मैट है। ओलिविया कहती है कि मैट लकी है जिसके पास तुम हो। नीतन कहता है कि सोच समझ के फैसला करना। ल्यूक अच्छा लड़का है। पहले वो भी हमारा दोस्त था। अपने भाई के एक्सीडेंट के बाद से अजीब हो गया है। नशा भी करता है। वो बिल्कुल भी आसान इंसान नहीं है। सोच समझ के डिसीजन लो। ल्यूक अगले दिन हेज़ली को मैट के साथ देखकर नाराज़ हो जाता है। हेज़ली बात करने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि तुम मैट के साथ हो। वो कहती है कि मैं उसको छोड़ दूँगी, मुझे थोड़ा टाइम दो। ल्यूक अपने फादर से कहता है कि रात को आखिरी शो के बाद मैं थिएटर में रुकना चाहता हूँ, हेज़ली को सरप्राइज़ देने के लिए। जिस पर उसका बाप उसकी इंसल्ट करके मना कर देता है कि तुम उस लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दोगे। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी वजह से रोती रहती है। ल्यूक गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और हेज़ली के पास जहाँ मैट हेज़ली को किस करता है। ल्यूक देखकर वापस चला जाता है, क्लब में ड्रग्स लेता है और फाइट करता है। पार्टी की डिस्कशन करते हुए क्लारा हेज़ली से रूड बिहेव करती है। वो अपनी माँ के ऑफिस जाती है तो ल्यूक वहाँ से उठकर चला जाता है। हेज़ली ल्यूक के पास जाकर सॉरी कहती है। ल्यूक कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी लाइफ भी खराब कर दूँगा। हेज़ली कहती है कि ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो?
वो कहती है कि मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम्हें नहीं छोड़ सकती। ल्यूक बताता है कि मैंने तुम्हें मैट के साथ देखा था। हेज़ले कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुमने क्या देखा और लोग क्या कहेंगे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम्हें खुद मुझे दूर करना पड़ेगा। ल्यूक खामोश हो जाता है। तो हेज़ले कहती है, देखा तुम भी ऐसा नहीं कर सकते। वो ल्यूक की विश लिस्ट पढ़ती है, किसी को सरप्राइज़ देना, किसी क्लिफ से समंदर में कूदना, एम्स्टर्डम जाना, किसी की भी परवाह किए बगैर गाना गाना। ल्यूक हेज़ले को साथ ना छोड़ने के लिए थैंक यू कहता है। दोनों एक साथ एक दूसरे की विशेज़ पूरी करते हैं। हेज़ले कहती है कि मैं डॉल्फिन्स के साथ तुम्हारी स्विमिंग वाली विश तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन बदले में तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। वो उसको नेकलेस का तोहफ़ा देती है। हेज़ले ल्यूक से उसके टैटू का पूछती है तो वो बताता है कि मुझे लगता है ज़िंदगी एक खेल है जिसमें तुम जीतते भी हो और हारते भी हो। ये मुश्किल भी है और आसान भी। हेज़ले कहती है कि मेरी नज़र में ज़िंदगी एक कहानी जैसी है जो चलते-चलते बनती जाती है। हज़ारों गलतियों के बाद भी तुम इसे पढ़ सकते हो क्योंकि तुम उसमें फँस चुके होते हो और जानना चाहते हो कि अगले पेज पर क्या होगा। हेज़ले मैट से ब्रेकअप का कहती है, लेकिन मैट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें थोड़ा स्पेस लेना चाहिए। हेज़ले और ओलिविया एंड्रे और ल्यूक के साथ क्लब जाती हैं। वहाँ कोई ल्यूक और हेज़ले की पिक्स कैप्चर करता है। क्लब से वापसी पर ल्यूक और हेज़ले अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं। जब ल्यूक मिनी बस लेकर पीछे आता है और राइड ऑफ़र करता है। हेज़ले हैरान होकर पूछती है कि ये क्या है? ल्यूक कहता है कि सपने पूरे कर रहा हूँ। हेज़ले पूछती है कौन-सा? वो कहता है किसी को सरप्राइज़ देना। ल्यूक पूछता है कि कहाँ जाना है? तो हेज़ले कहती है बिना किसी मंज़िल के चलें, मेरे साथ, तुम्हारे साथ। दोनों बस की रूफ पर कहता है कि जब से तुम मिली हो मैं अकेला नहीं रहा। जब भी तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि मैं खुद को बदल सकता हूँ, पर मैं उन्हीं चीज़ों के सहारे जी रहा हूँ जो मुझे अंदर से खाई जा रही हैं। ल्यूक हेज़ले को अपने भाई के एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिस पर वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो बस एक एक्सीडेंट था। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो मेरी ज़िंदगी क्या होती? ल्यूक बताता है कि जब भी कोई दिन बकवास गुज़रता है और रोने का मन करता है तो तुम आ जाती हो। तुम मुझे टूटने नहीं देती। तुमने इस बुलेवार्ड को फिर से मायने दिए हैं। तुम खुद उम्मीद से भरा एक छोटा-सा बुलेवार्ड हो। आई लव यू टू। चाहे जो हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हेज़ले स्कूल जाती है तो सब उसको देखते हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाती है। ओलिविया और नीथन उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? पिक्चर की वजह से परेशान ना हो। कौन-सी पिक? मैट आता है और हेज़ले को क्लब वाली पिक दिखाता है जिसमें वो ल्यूक के साथ थी। वो कहता है कि तुमने मुझे चीट किया है। हेज़ले कहती है कि मैं ब्रेकअप कर चुकी हूँ। ल्यूक हेज़ले को वहाँ से ले जाने लगता है जब मैट ल्यूक को नशे कहता है और उसके भाई की डेथ पर टॉन्ट करता है। दोनों में फाइट होती है। हेज़ले ल्यूक को पीछे करती है जब हेज़ले को उसकी एल्बो लगती है और उसके खून निकलता है। हेज़ले की मॉम ल्यूक को वहाँ से भेज देती हैं। उसकी मॉम बताती हैं कि हॉस्टल में मेरी जॉब परमानेंट हो गई है। अब हम हमेशा यहाँ रह सकते हैं। ल्यूक स्कूल से गायब होता है। क्लारा हेज़ले से बात करने की कोशिश करती है। जब हेज़ले घर आती है तो ल्यूक बारिश में बाहर खड़ा होता है। वो अंदर चलने का कहती है तो ल्यूक कहता है कि तुम्हें मेरे साथ खड़े होते हुए शर्म आ रही है क्योंकि मैं एक नशई हूँ। तुम चाहे छोड़ दो मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। तुमने मुझ पर तरस खाया। हेज़ले कहती है कि मुझे उम्मीद थी तुम बदल सकते हो। ल्यूक कहता है मैं तुमसे मदद माँगी थी क्या? ल्यूक ब्लेवार्ड जाता है और ड्रिंक करके सिगरेट पीता है। वहाँ आग लग जाती है। जब कोई आकर उसको भागकर ले जाता है। नीतन हेज़ले के पास जाता है और कहता है कि लोगों की परवाह छोड़ दो। एक दफ़ा ल्यूक से बात करो, वो बुरा लड़का नहीं है। हालात ने उसे ऐसा बना दिया है। हेज़ले मना कर देती है, जिस पर वो कहता है कि जो भी फैसला करो दिल से करो। मैट वहाँ आता है और हेज़ले पर टोंट करता है। जब हेज़ले को आग का पता चलता है, ल्यूक उठता है तो पॉल उसको बताता है कि तुम खुशकिस्मत हो जो मैं वहाँ अचानक आ गया और तुम्हें बचा लिया। साथ इसको भी। वो ज़ैक के सामान की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ लंदन जाना होगा रिहैबिलिटेशन के लिए। ल्यूक मना कर देता है। ल्यूक का बाप उसको जाने का कहता है और उससे ट्विटर वाली बात पर माफ़ी माँगता है। कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ज़ैक की मौत का ज़िम्मेदार नहीं मानता, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि काश उस वक़्त तुम दोनों की जगह मैं होता और मैं मर जाता। ल्यूक हेज़ले से सॉरी करता है जब वो बताती है कि हमें अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम हमेशा यहीं रहेंगे एक साथ। ल्यूक बताता है कि मैं इलाज के लिए लंदन जा रहा हूँ। हेज़ले कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ल्यूक कहता है कि मेरा इंतज़ार मत करना, अगर तुम्हें कोई अच्छा मिले तो आगे बढ़ जाना। हेज़ले परेशान होती है तो वो कहता है कि मेरा मतलब है तुम्हें भी खुश रहने का हक है। हेज़ले कहती है तुम्हें भी हॉलैंड, चुप रहो वाइगल। हेज़ले हँसती है जिस पर वो पूछता है कि तुम हँस क्यों रही हो? वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने आई लव यू से ज़्यादा चुप रहो वाइगल कहा है। ल्यूक कहता है कि मेरा चुप रहो वाइगल ही मेरा आई लव यू है। ल्यूक अपने दोस्तों को गुड बाय कहने जाता है, जहाँ एंड्रे उन्हें बताता है कि वो और ओलिविया अब हमेशा साथ रहेंगे। ल्यूक उनको हेज़ले का ध्यान रखने का कहता है। हेज़ले पार्टी में जाती है जहाँ सब उसको देखते हैं। वो ओलिविया और एंड्रे से मिलती है। ल्यूक अपनी पैकिंग करता है और पॉल के साथ एयरपोर्ट के लिए जाने लगता है जब पॉल उसको एक फाइनल गिफ्ट करता है। ल्यूक कहता है कि 520 की काउंटिंग पूरी हो गई। पॉल को कहता है कि तुम एयरपोर्ट जाओ मैं थोड़ी देर में आता हूँ और हेज़ले को मिलने चला जाता है ताकि उसको 520 फाइनल का बता सके और अपने प्यार का इज़हार करे। हेज़ले पार्टी में ऑकवर्ड फ़ील करती है जब ओलिविया सॉन्ग चेंज कर देती है। हेज़ले डांस करने लगती है जब एंड्रे, ओलिविया, क्लारा और नीथन भी उसको जॉइन करते हैं। मैट और उसके दोस्त नीथन से लड़ाई करते हैं कि तुम हमारे साथ लॉयल नहीं हो और इसके साथ डांस कर रहे हो। वो सब पार्टी से बाहर आ जाते हैं जहाँ इनकी फाइट होती है। तब क्लारा मैट को मना करती है और हेज़ले को बताती है कि ये फर्स्ट डे से मेरे साथ मिलकर तुम्हें चीट कर रहा था और तुम्हारी पिक्चर भी मैंने ली थी। तभी ल्यूक वहाँ आता है और हेज़ले को बचाते हुए मर जाता है। हेज़ले बुलेवार्ड जाती है जहाँ उसको ल्यूक की तरफ से लव लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, हेलो माइकल, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा सरनेम बोलना कितना पसंद है मुझे? जब तुम ये लेटर पढ़ रही होगी तब मैं लंदन में ठंड से काँप रहा होऊँगा। तुम जानती हो मैं सिर्फ़ तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, बेहतर इंसान बनने। मैं तुम्हारे साथ आगे की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे खुद को सँभालना होगा। मुझे पता है ये आसान नहीं, लेकिन मैं फिर से खड़ा हो रहा हूँ हम दोनों के लिए। तुमसे मिलने से पहले मुझे लगता था सब कुछ मेरे खिलाफ है, जैसे दुनिया मुझसे जीत गई हो और फिर तुम आ गई। तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? स्कूल के गेट पर टकराए थे। मैंने तुम्हारी आँखों में देखा और वहीं अपना दिल हार दिया। तुम्हें याद है जब हमने पहली बार किस किया था? मेरी तो जान ही निकल गई थी। उस रात मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान था। तुम्हें याद है जब तुमने मुझे सपने देखना सिखाया? मैं तो गिरने ही वाला था तो और तुमने मेरा हाथ थामा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, जब तक मेरी यादें धुंधली नहीं हो जाती और जब तक मेरी रूह खाक नहीं हो जाती। क्योंकि मेरा सपना तभी पूरा होगा जब उसमें तुम होगी। इसलिए मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि अगर तुमने रोते हुए मुझे कॉल किया तो मैं तुम्हें गले लगाने के लिए पहली फ्लाइट लेकर लौट आऊँगा।
तुम कर लो, मेरी खैर हाज़िरी में बुलेवार्ड का ख्याल रखना, ठीक है? आई लव यू हेज़ली वाइगल। तुमसे कितना भी दूर रहूँ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा, इस जन्म में और अगले कई जन्मों में भी। वो टूथपेस्ट का दाग, वही तुम्हारा तरीका था ना फ्लर्ट करने का, वो काम कर गया। अपना ख्याल रखना और मुझे बहुत ज़्यादा मिस मत करना। ऑलवेज़ योर्स ल्यूक। लास्ट सीन में हेज़ली बुलेवार्ड में बैठी म्यूज़िक सुनती है, उसके बाद दिखाया गया है कि उसका एडमिशन उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में हो जाता है और एंड्रे ओलिविया और उसकी मॉम बहुत खुश हैं। ये सीन ज़ाहिर करता है कि फ़िल्म का एक अहम किरदार भी आखिर अपने फ़न के ख्वाब को पूरा करने जा रहा है। ये कामयाबी इस बात की अलामत है कि तमाम तरह मुश्किलात और ज़ाती उलझनों के बाद ज़िंदगी में एक नई और पॉज़िटिव शुरुआत मुमकिन है। अगर आप लोगों ने स्टोरी एंजॉय की हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।